दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर करें। ब्रिटेन से रूस भिड़ सकता है, या ये भी समझ लीजिए कि ब्रिटेन और रूस की भिड़ंत हो सकती है। रूस एक बड़ा कदम उठाने जा रहा है। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट, जो कि इस नए साल का पहला है। मैं ये चाहता था कि ये जंग ख़त्म हो जाए, आप भी ये चाहते हैं ये जंग ख़त्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। हालात और बिगड़ने वाले हैं। वॉर अपडेट का आज का पहला वॉर अपडेट है और यही आखिरी है, इसलिए शुरू से आखिर तक बिना टाइम को देखे कि कितनी लंबी है रजा भाई हम तो नहीं देखेंगे, ऐसा मत कीजिएगा। पूरी रिपोर्ट देख लिया, क्योंकि मैं बड़ी बड़ी खबरें आपको बताने वाला हूँ, छोटी मोटी बिल्कुल नहीं बताऊँगा। सबसे बड़ा कदम यह है कि रशिया बिल्कुल ब्रिटेन के बेहद करीब से अपना एक युद्धपोत गुजारने वाला है, जिस युद्धपोत के अंदर परमाणु जिरकॉन, रूस की सबसे घातक परमाणु जिरकॉन मिसाइल मौजूद होगी। परमाणु मिसाइलों से लैस युद्धपोत रूस का ब्रिटेन के बेहद करीबी समुद्री इलाके से गुजरेगा। कहा यह जा रहा है कि यह ब्रिटेन को भड़का सकता है और सीधा ब्रिटेन और रूस भिड़ सकते हैं। आपको बता दूं कि ब्रिटेन सबसे ज़्यादा अमेरिका के बाद यूक्रेन की इस आग में घी डाल रहा है, जिसकी वजह से रशिया ने ये कदम उठाया है। वहीं व्लादिमीर पुतिन नए साल के जश्न के वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए और वीडियो के ज़रिए जनता के सामने आए हैं और उन्होंने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा है कि वो जंग नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं था। हमें यूक्रेन पर मिलिट्री ऑपरेशन चलाना पड़ा, क्योंकि हमारे देश के खिलाफ, हमारे खिलाफ यूक्रेन काफ़ी बड़ी बड़ी गतिविधि कर रहा था यूक्रेन में। थोड़ा सा वीडियो देख लीजिए। Формальных указаний. Хочу поблагодарить вас за чуткость, ответственность и добросердечие. За то, что вы, люди разных возрастов и достатка, активно включаетесь в общее дело. Организуете склады и транспорт, чтобы доставить посылки нашим бойцам в зоне боевых действий, пострадавшим жителям городов и поселков. Отправляете на отдых детей из новых субъектов Федерации. Огромную поддержку вы, мои дорогие, оказываете семьям. इसके बाद आपको बताना ज़रूरी है कि न्यू ईयर की रात भी, यानी 31 तारीख की रात और सुबह 1 तारीख को भी बड़े हमले रूस ने कीव पर किए हैं। 31 तारीख की रात का हमला आपको दिखा और सुना देता हूं, सुनिए। न्यू ईयर पे इतना ही नहीं, ईरान के 60 से 70 ड्रोन से हमला एक बार में ही यूक्रेन पर रूस ने किया, जिसमें 45 से 47 लगभग मैक्सिमम 47 ड्रोन कहा यह गया है यूक्रेन के द्वारा कि हमने मार गिराए हैं। सभी के सभी ईरान के ड्रोन हैं। अब एक तस्वीर देखिए, ये देखिए, एक ड्रोन के ऊपर ऐसा था कि लग रहा था कि रूस को मालूम था कि ये ड्रोन गिरेगा ज़रूर, तो उस ड्रोन के एक हिस्से पर लिखा था हैप्पी न्यू ईयर। उधर ज़ेलेंस्की भी सामने आए न्यू ईयर के मौके पर। उन्होंने कहा कि जो हमारे ऊपर बीत रहा है, जो हम पर बीता है, वो हम कभी नहीं भूलेंगे, लेकिन मरते दम तक हम लड़ते रहेंगे। मैदान जंग में अच्छा प्रदर्शन करने वाले रूस के जनरल और कमांडर को व्लादिमीर पुतिन ने न्यू ईयर पर खुद अपने हाथों से अवार्ड दिए हैं। Орденом Святого Георгия Третьей степени Герой Российской Федерации, генерал армии Суровикин Сергей Владимирович. उधर यूएस गवर्नमेंट में ही फूट पड़ रही है। कांग्रेस ने विरोध जता दिया है, कह दिया है कि आप जो, यानी बाइडेन से कह दिया है कि आप जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम देने वाले हैं यूक्रेन को, इससे रूस का अमेरिका से सीधा टकराव हो जाएगा और मामला हद से ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। यूक्रेन अपने नुकसान को भी कई जगह छुपाने की कोशिश कर रहा है,
जैसे आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए। रशिया ने ऑफिशियली इस वीडियो को जारी करके दिखाया है कि युद्धपोत से, चलते हुए युद्धपोत से कैलिबर मिसाइल यूक्रेन के ऊपर ब्लैक सी से दाग रहा है। अब आप सोचिए यूक्रेन का नुकसान फिर कितना ही हो रहा होगा। यह हमला करने के बाद तुरंत रूस ने यह भी बता दिया कि हमने यूक्रेन का क्या नुकसान किया। रूस ने बताया है कि हमने ड्रोन प्रोडक्शन, जो ड्रोन की फैक्ट्रीज हैं जहां पर यूक्रेन ड्रोन बना रहा है, हमने उनको तबाह किया है। ज़ेलेंस्की ने न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये लिया है कि 2023 के अंत तक हम अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत कर लेंगे। उधर ज़ेलेंस्की ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री नेतन्याहू से भी फोन पर बात करी है और मुबारकबाद देते हुए अपने मुद्दों पर बात, अब मुद्दों पर क्या बात करोगे, हथियार ही मांगा होगा और क्या। उधर शी जिनपिंग ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कह दिया है कि यूक्रेन से बातचीत करना आसान नहीं है, काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि यूक्रेन टेढ़ी खीर है। ये भी आप लोगों को मालूम है कि रूस और चीन इस दौरान बहुत करीब आ गए हैं, दोनों बड़ा लेवल का ट्रेड कर रहे हैं। इस पर अमेरिका भड़क गया है और दोनों से नाराज़गी जताई है कि जंग का फ़ायदा उठाते हुए आप लगातार एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं बजाय इस जंग को ख़त्म करने के। इस पर चाइना भड़क गया और चाइना ने अमेरिका के बाल पकड़कर दीवार में रगड़ दिया है। कह दिया है कि बकैती मत मार, मतलब हम अपने अंदाज बता रहे हैं, मज़ा लीजिए बस आप। कह दिया है कि बकैती मत मारो, हमारे आंतरिक मामले पे, हमारे द्विपक्षीय मामले पर, हम दोनों की दोस्ती पर हमको ज्ञान देने की ज़रूरत अमेरिका को तो बिल्कुल नहीं है। चलिए अब मैं आपको रूस का एक बड़ा हमला दिखा देता हूं कि यूक्रेन की राजधानी कीव पर अभी भी रूस हमले कर रहा है और इतना भी एयर डिफेंस सिस्टम यूरोप का मजबूत नहीं है कि यूक्रेन को बचा सके। देखिए मालूम है ना आपको, याद दिला देता हूं, यहूदियों के जो पंडित समझ लीजिए या मौलवी समझ लीजिए, जो उनका धर्मगुरु होता है, उनको रब्बी कहा जाता है। तो वो रब्बी ये हैं जो इस रिपोर्ट में जिनकी तस्वीर लगी है, इनको रूस ने निकाल दिया था क्योंकि ये रूस में रहकर रूस के खिलाफ काम कर रहे थे। रशिया ने इनको निकाल दिया और कई यहूदियों की संस्थाएं बंद कर दी, जिस पर जो है इजराइल बहुत बुरी तरह से भड़का और नाराज़ भी हुआ, लेकिन कुछ उखाड़ नहीं पाया रूस का। अब मामला यह है कि इस रब्बी ने रूस में रहने वाले यहूदियों को पैगाम दिया है कि जितनी जल्दी हो सके रूस छोड़ दो, इससे पहले कि तुम बलि का बकरा बन जाओ। उधर बड़ी खबर एक और आपको देता चलूं, रूस नए फौजियों की भर्ती करने वाला है, फिर से मोबिलाइजेशन करने की तैयारी कर रहा है और इस बार बड़ा लेवल होगा और इस बार बॉर्डर को बंद कर देगा मर्दों के लिए, ताकि मर्द रूस छोड़कर फरार ना हो सकें। ये जंग काफ़ी लंबी चल सकती है, हो सकता है अचानक से ये काफ़ी खतरनाक हो जाए और बहुत कुछ बिगड़ जाए, क्योंकि बेलारूस और रशिया अभी भी लगातार ड्रिल कर रहे हैं। Батарея залпа! 300! 30! 30! 30! उधर नेटो के चीफ ने भी देखिए कह दिया है कि सारे एलाइज को, सारे यूक्रेन अपने यूरोप के साथियों को जो यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, तैयार हो जाना चाहिए लंबे समय तक यूक्रेन का साथ देने के लिए, क्योंकि रूस के नए सैनिक तैयार हो रहे हैं और ये जंग लंबी चलेगी। वहीं रूस ने आज रात भी
यूक्रेन पर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया है। कुछ मिनट पहले मैंने आपको कीव पर रॉकेट गिरता हुआ दिखाया था, ये देखिए हमले के बाद। उधर नए साल के ही शुरुआत में यूक्रेन ने बताया है कि 24 घंटे के अंदर 43 मिसाइल रूस ने यूक्रेन पर दागी हैं। रूस की राजधानी मॉस्को में एक जगह है तारास बुल्बा, वहां पर न जाने आग कैसे लगी लेकिन लग गई। देखें। उधर रशिया के इलाके पर, बॉर्डर के इलाके पर हिमरास, अमेरिका की खतरनाक मिसाइल हिमरास यूक्रेन ने दागी, जिसके बाद बड़ा नुकसान रूस का हुआ। В результате обстрела частично разрушено здание самой больницы, а также прилегающие помещения. На месте происшествия были обнаружены и изъяты фрагменты корпуса ракеты М-31 осколочно-фугасной, а также фрагменты корпуса ракеты। आज की वॉर अपडेट में इतना ही। यही थी सबसे बड़ी खबरें, क्योंकि आपके पास समय नहीं होता, नोटों पे आपको साइन करना होता है, इस वजह से हमने रिपोर्ट को छोटा कर दिया है। इस पूरी रिपोर्ट पर अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। हमारे अनस्क्रिप्टेड पे बहुत बढ़िया एकदम ज़बरदस्त, जोरदार, शानदार आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं। वीडियो डालना शुरू कर दिया है ज़बरदस्त इन्वेस्टिगेशन करने के बाद। जाइए देखिए, दूसरे चैनल अनस्क्रिप्टेड को भी सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे। हाँ, रोज़ बोलने की ज़रूरत थोड़ी ना है, याद तो हो ही गया होगा आपको। जय हिंद।